अंशुल सर, आपसे शुरू करना चाहेंगे। सिल्वर में आज थोड़ी सी रिकवरी है, कई लोगों की क्वेरी है कहां तक जा सकता है इस रिकवरी में, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सिल्वर ईटीएफ्स को लेकर के। और पहले सिल्वर के प्राइसेस पर ही एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज करीब 2-2.5% की रिकवरी देखने को मिल रही है। सिल्वर में 83 के जोन से सेलिंग आनी चाहिए थी, $83 के आसपास से सिल्वर फ्यूचर्स में, वहां से सेलिंग नहीं आई है। तो जब सेलिंग नहीं आई है तो जो अभी हमने एससीपीसी और इस पे कौन सा था मोरपेन लैब पे डिस्कस किया है कि जब एक जोन से सेलिंग नहीं आती है तो अगला जोन आता है रेजिस्टेंस का। अगला जोन ऑफ रेजिस्टेंस सिल्वर पे आता है आपका $87.64 के आसपास। यानी अब अगर यहां से 83 क्रॉस होता है, अभी $82.22 चल रहा है, $83 क्रॉस होता है तो फिर एक $4 से $5 की तेजी रहेगी $87 तक की। तो अगर ईटीएफ्स अगर आपके पास हैं तो $87 तक के, वहां से जैसे बेरिश एविडेंस दिखना स्टार्ट होगा हम वापस से शॉर्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। 59 अपना टारगेट था, 63.9 तक का लो बन चुका है। यहां से चॉपीनेस बढ़ती हुई दिखेगी, फील्ड ब्रेकआउट्स और फील्ड ब्रेकडाउन्स दोनों की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, बट 87 के ऊपर जाते हुए नहीं दिख रहा है। 82.2 चल रहा है, 83 से 87 के बीच में जहां भी बेरिश एविडेंस दिखेगा हम वापस से सेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो वापस जो लो बने हैं वो रीटेस्ट होने की संभावना है। तो अब अगर एमसी एक्सप्रेस को कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से $5 की तेजी 90 रुपीज के हिसाब से अगर मैं पकड़ूं, 14-14,500 रुपए यहाँ से तेज हो सकता है, वहां से वापस से सेलिंग आती हुई दिखेगी। ठीक। अच्छा, और किसी का भी अगर सवाल हो ना ईटीएफ वगैरह को लेकर के तो आप अभी पूछ लीजिए, बाद में फिर जो है हम जो है इस प्रश्नों पर बातचीत नहीं करेंगे, अभी फटाफट कर लेते हैं। तो आप अगर आपके सिल्वर ईटीएफ गोल्ड ईटीएफ को लेकर कोई टिप्पणी हो तो बिल्कुल ले सकते हैं, अभी सवाल ले लेंगे। मैम अंबाला मैम, पहले सिल्वर पे बात कर रहे हैं तो सिल्वर पे आपकी राय क्या होगी? थोड़ी सी जो रिकवरी आई है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने हायर लेवल पे एंट्री तो कर ली है, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें ईटीएफ्स को लेकर के भी और तमाम चीज़ों को लेकर के। कुछ लोग फिजिकली भी मतलब काफ़ी पोजीशन बनाई लोगों ने, डिजिटल में बनाई। आपका व्यू क्या है अभी सिल्वर को लेकर के? सिल्वर अगर सिर्फ ट्रेड के हिसाब से देख रहे हो तो भर भर के और खरीदने की कोशिश फिलहाल मत करिए। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपने ईटीएफ खरीद के रखे हैं, ईटीएफ का मतलब ही है इन्वेस्टमेंट। अगर वो माइंडसेट नहीं था तो उसको चेंज कर लो, बदल लो उस माइंडसेट को कि ये इन्वेस्टमेंट ही है, एंड होल्ड इट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ऊपर जाने के बाद वो वाला एक मूव तो हो चुका है, बट स्टिल एक बार वापस ऊपर जाने के बाद एज क्लोज टू, अगर जितना आपका सिल्वर आपका 2.25 के आसपास आपको दिख जाए तो वहां पर आप ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल अभी 2,55,000 के आसपास अभी आ गया है, मतलब मैं मार्च फ्यूचर को एक रेफर कर रही हूँ फिलहाल के लिए। 2.50 के ऊपर 2.55 के आसपास में अभी आ गया है। तो यहां से अगर आपको एक व्यू बनाना है कि हमारा पैसा लगा है बट आगे की स्ट्रेटेजी कैसे तैयार करें, सो इन्वेस्टर हो तो 2.25 के आसपास में और एडिशन कर सकते हो। और बिल्कुल मतलब इसमें कोई करे कि नहीं करे वाला सवाल नहीं होना चाहिए। इसकी डिमांड है, सप्लाई कंस्टेंट है और ये मजबूती के साथ आगे अगले 1 से 1.5 साल और चलने वाला है। तो उस नजरिए के साथ आप निचले भाव पर और खरीद सकते हैं, और जब तक वो भाव आता नहीं उससे पहले ऐड करो मत। और बाकी फिलहाल अगर आप फ्रेश लॉन्ग के बारे में सोच रहे हैं देन वेट, उससे पहले बाय नहीं करना है। तो डरने की जरूरत मुझे नहीं लगती। बुलियंस में स्पेसिफिकली पुराना समय अलग था, उस समय डी डॉलराइजेशन की बातें नहीं होती थी, इस समय हो रही हैं। उस समय आपके दूसरी बातें या फिर आपके इतना ईवी रिन्यूएबल एनर्जी की बातें नहीं होती थी, ग्लोबल वार्मिंग के कंसर्न्स जो होते थे उतने नहीं बात होती थी, अब हो रही है। तो समय प्राइस चार्ट है, समय के जो सेंटिमेंट्स है थोड़े से अलग हैं, तो इसलिए होल्ड कर लो अपनी पोजीशंस को, सस्ते में मत निकालो। सस्ते में मत निकालो, ये कहना है अंबाला मैम का। अंशुल जी का कहना है कि अभी नई खरीदारी मत करो, बेचना कहाँ है ये हम बताएंगे। लेकिन अंशुल सर, यहाँ पर थोड़ा सा आप दोनों के व्यूज़ जो है वो थोड़े से अलग अलग होते हुए अच्छे भी बात भी है, होने भी चाहिए। तो आप ये थ्योरी से कितने सहमत हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इतिहास हर बार अपने आप को दोहराए, परिस्थितियाँ कई बार बदलती हैं? क्या व्यू पॉइंट है आपका? सर देखिए, अब वही चीज है ना कि मैं मतलब महिंद्रा की कार खरीदने की सोच रहा था, तो इस पे मैंने काफी अच्छी रिसर्च की थी। 59 kWA की बैटरी उसमें आने वाली थी, क्योंकि यहाँ से जबलपुर जाने का मतलब है 500 किलोमीटर की रेंज, ईवी की रेंज आती है 250-300 किलोमीटर की। तो हम उस पर देख रहे थे कि उस 700 किलोमीटर की रेंज उसकी 69 kWA वाली बैटरी पे आ रही।
अब उसमें जितनी चांदी लगनी है, अब चांदी के भाव ही 4 गुना हो गए हैं, तो अब अगर उसमें 10 किलो भी लगना है, बैटरी का भाव इतना बढ़ जाएगा कि कार के भाव इतने बढ़ जाएंगे कि फिर वो अनअफोर्डेबल हो जाएगी। तो एट वन पॉइंट इन टाइम जाके इंडस्ट्रियल, और रिपोर्ट भी आ रही थी कि इंडस्ट्रियल यूज जितना था 14-15% के आसपास उतना ही है, कोई इंडस्ट्रियल यूज बढ़ा नहीं है। तो स्पेकुलेटिव बाइंग थी, जहां पे जाके बाइंग क्लाइमेक्स बनता है। तो आई बिलीव कि बाइंग क्लाइमेक्स बन चुका है। आपको इधर उधर के बाउंस मिलते रहेंगे, बट डोमिनेंट ट्रेंड $59 तक नीचे का रहेगा। 63.9 हम टेस्ट कर लिए, एक बार $59 टेस्ट करने आएंगे, तो उसके बाद वापस से बेस बनाएगा, यूफोरिया खत्म होगा और वापस से फिर अप मूव रिज्यूम होगा। बट इस पूरे में अब जैसे आज ही एचईजी में वापस से आप देखिए मूवेबल ब्रेकआउट फेल हुआ है। एचईजी में बाइंग क्लाइमेक्स 2018 में हुआ था। मैं रोज मना करता हूँ कि एचईजी के ब्रेकआउट्स मत प्ले करो। आप आज एचईजी का चार्ट देखो, इसमें वीकली चार्ट पे 63 हफ्ते का कपनैडल पैटर्न बनाता है। इतने सवाल कि अब ये चांद तक चला जाएगा। आप देखो आज वर्टिकली फेल हुआ, 640 का ब्रेकआउट फेल हुआ, 509 तक गया, आज भी ऊपर खुला 600 और अभी खड़ा है 537। तो बाउंस बैक जरूर आपको मिलते रहेंगे, टुवर्ड्स नेकलाइन पैटर्न्स बनते रहेंगे, बट इवेंचुअली सेलिंग प्रेशर हावी रहेगा। तो सिल्वर बीइंग सिल्वर, मतलब एक सिल्वर का दूसरा नाम है डेविल्स डार्लिंग। अगर जो कमोडिटीज पढ़ते हैं, सिल्वर को डेविल्स डार्लिंग भी कहा जाता है, जहां पे अच्छे हेज फंड स्पेकुलेटिव में साफ हो जाते हैं। तो एज ए रिटेल ट्रेडर एटलीस्ट मेरे बस की बात तो नहीं है कि मैं इतने वोलेटाइल माहौल में स्पेकुलेट भी करने आऊं। मैं $83 अगर क्रॉस हुआ तो $87 पे सेलिंग करने की कोशिश करूंगा, बट डोमिनेंट ट्रेंड नीचे का है, मैं सेलिंग ही करने की कोशिश करूंगा। तो बीइंग अभी आप इसके बजट के पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि रेलवे डिफेंस बेच देना चाहिए। आप देखो इतना सब बातें हुई, लेकिन HAL देखो आप 4600 से आ गया ना 3950, फिर अभी बाउंस बैक में 4100 आया, कुछ दिन बाद फिर 3800 मिल जाएगा। तो इतिहास दोहराता है थोड़ा सा। प्राइस पैटर्न हमेशा सेम नहीं होता, नहीं तो एल्गो बन जाते ट्रेड करने के लिए, फिर आपके इमोशंस कहां से आते। तो इमोशनल्स जो इमोशन होते हैं, साइकोलॉजी होती है क्राउड की, वो चेंज नहीं होती है। थोड़ा अंतर होता है चार्ट पे। अगर आप बेसिक चार्ट ट्रेडिंग सीख जाएंगे, वो अंतर स्पॉट करना सीख जाएंगे, बट एक क्लाइमेटिक मूव के बाद एक बड़ी डाउन मूव आती है। पहली राउंड खत्म हुई है, दूसरी राउंड में पुल बैक आया है, चॉपीनेस आएगी, थर्ड राउंड ऑफ डाउन मूव आएगी। तो चॉपीनेस में चॉप होने की जगह क्लियर कट जब ब्रेकडाउन मिलेगा, आप सिल्वर बेच लेना, आपको नीचे $59 मिल जाएगा। तो वेट फॉर ए ट्रेड, पेशेंसली ट्रेड के लिए वेट करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन डाउनसाइड का ट्रेड मिलेगा। ठीक। चलिए, तो अभी करें तो करें क्या? अब बहुत लोग ये कमेंट करेंगे कि मैं अंबाला मैम ने कुछ और बोला, अंशुल जी कुछ और बोले, तो किसी एक राय को तो आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। अंबाला जी, अभी के लिहाज से SBI सिल्वर ETF इन्वेस्टमेंट की बात तो अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि भाई जो लोग जिनको ने बेटी की शादी के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, आगे की फ्यूचर के प्लान के लिए ले रखा है, तो वो तो ठीक है, बने रहे, मुस्कुरा रही हैं आप। लेकिन ये है कि मेरा सवाल ज़्यादातर उन लोगों के लिए ज़रूर रहता है जो कि ट्रेडर्स हैं ख़ास तौर से, और उन्होंने किया है ऐसा। ठीक है, ETF में इन्वेस्टमेंट ही होता है, ये हम लगातार अपने आप भी बता रही हैं, हम भी बताते रहते हैं, जो हमारा 4 बजे का शो है सिप के टिप में। लेकिन जब मोमेंटम बनता है तो बहुत लोगों ने इसमें ट्रेडिंग की है, अभी भी करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग फंस गए हैं, उनके लिए अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सवाल अब ये है कि क्या वो लोग होल्ड करके बैठे रहें, इन्वेस्टर बन जाए, या फिर एवरेज करनी चाहिए, अभी भी अपनी SIP कंटिन्यू करें 2-4 महीने के लिए। नज़रिया सिर्फ मैं 2-4 की महीने की बात कर रहा हूँ, बहुत लंबी अवधि की नहीं। अभी क्या करें? 2-4 महीने अगर आपको सिर्फ SBI सिल्वर ETF का व्यू लेके चल रहे, तो मैं भाव बता सकती हूँ एब्सोल्यूट चार्ट पर कि क्या क्या लगता है। और मैंने आपको ना एक ट्रेड दिया है, निफ्टी का मैसेज किया है। पहले जरा आप उसको बता दीजिए फिर, ठीक है? इसी में उसको भी डिस्कस ऑप्शन है वो मिस हो जाएंगे। चलिए ठीक है, बताइए। तो अभी 249 पर ही आ गया है SBI सिल्वर, और यहाँ से क्लियर कट में अगर आपका ट्रेड का ही व्यू है, सिर्फ 3 महीने का मान लेते हैं हम कि आपका 3 महीने का नजरिया क्या होना चाहिए। सो फॉर 3 मंथ्स 220 पर एक बार आएगा, और अभी 250। वो कॉल ऑप्शन बताने वाली थी, क्या हुआ उसका? उसकी बात कर रहे हैं क्या? ये निफ्टी का कॉल है जिसमें 26,000 की कॉल ऑप्शन। पहले वो दे देते हैं, तो बता दीजिए ना, 1 मिनट लगेगा। अच्छा, आई थॉट आपने इस पर नहीं, इसी में मैं कह रहा हूँ, इसी में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि फिर मिस हो जाएगी अपॉर्चुनिटी जी। ऑलराइट, निफ्टी का 26,000 का कॉल ऑप्शन है, ट्रेड है सिर्फ, और ये इस पर आप इसको स्विंग में लीजिए, इंट्राडे में नहीं। और यहाँ पर आप 26,000 का कॉल ऑप्शन 17
फरवरी का एक्सपायरी 110 120 के भाव पर खरीद सकते हैं, उसी रेंज में मिलेगा थोड़ी देर और। एंड जो पॉसिबल टारगेट है 200 रुपए से लेकर के अप टू एक मोमेंटम जो पूरे हफ्ते में होना है, पूरा मोमेंटम आपको 200 रुपए से लेकर के 250 400 रुपए तक के टारगेट स्पॉट चार्ट पर, प्रीमियम चार्ट पर आपको दिखेंगे। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर 40 रुपए का मेंटेन करना है, तो एक अच्छा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है। क्वांटिटी को कम करो, 100 रुपए वाली स्ट्राइक दी है, इसका मतलब ये नहीं कि भर भर के खरीदना है। इट्स अ डायरेक्शनल ट्रेड, पोजीशन को लिमिट करना, सस्ती स्ट्राइक है इसलिए भी, और डायरेक्शनल है, हेज नहीं है इसलिए भी। बाकी जो मूवमेंट होना है, जो हमने अभी सुबह बात की थी कि आज की क्लोजिंग 26 के नीचे हो सकती है, बट जो एक मूवमेंट है 26,200 के आसपास, जैसे ही प्राइस क्लोज हो जाएगा आज कल परसों, तो एक न्यू नॉर्मल होने की बातचीत हो जाएगी, क्योंकि 26,000 एक रेजिस्टेंस है प्राइस के लिए। अब उसको हैंडल करने के लिए, उसको ट्रेड में, पॉइंट्स में कन्वर्ट करने के लिए ये ट्रेड आपके काम आ जाएगा। कमिंग बैक टू दी मैं अभी जरा बता दें दर्शकों को एक बार फिर से, 26,000 की कॉल लेनी है 17 फरवरी की, जिसकी एक्सपायरी है। कहीं कोई दिक्कत हो अगर मेरे बताने में तो आप इसको करेक्ट कर दीजिएगा। 17 फरवरी की 26,000 की कॉल निफ्टी की प्लस करनी है, आपको कॉल बाय करनी है 110 120 के आसपास, जो कि अभी चल रही है। स्टॉप लॉस आपको जो सजेस्ट किया गया है नोट डाउन कर लीजिए, बस हम कोशिश करेंगे ग्राफिक्स के जरिए इसको दिखाने की। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 40 रुपये का, यहाँ पर 40 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। जो लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं वो 200 250 तक के लक्ष्य यहाँ पर आपको बताए गए हैं। 100 110 120 के आसपास अभी चल रही है। चलिए, तो ये कॉल ऑप्शन जो है इसको अगर हम लिखित में कहीं दिखा सकें कि 26,000 की कॉल लेनी है 17 फरवरी की एक्सपायरी वाली, वो थोड़ा सा ध्यान रखें। 110 से 120 के आसपास अभी चलती हुई दिखाई दे रही है। 200 250 के तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 40 का रखना होगा। तो रिकवरी आ रही है, देखते हैं कहाँ तक जाती है। जस्ट मैम अपनी बात कंटिन्यू कीजिए सिल्वर ETF पे। ओके, तो SBI सिल्वर ETF का रेफरेंस मैंने लिया है, बाकी सबकी चाल लगभग एक सी होती है एक्सेप्ट अ फ्यू। फिलहाल SBI सिल्वर 249 के आसपास में है। एक सिंपल सा व्यू यहाँ पर सिर्फ इतना ही है विपुल जी कि ये 220 के आसपास आ सकता है। एंड अगर आप ट्रेड भी कर रहे हैं, अब ये 220 के आसपास आपको एक हफ्ते में मिले या एक महीने में, टाइम डिपेंड करता है, वहां पर आप एडिशन कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस कि आपको यहाँ पर, क्योंकि आपने रिस्क वैसे ही लिया है तो आपको ये भाव भी वैसे ही होंगे। तो 200 रुपए क्लोजिंग बेस शुड बी द स्टॉप लॉस। और यहाँ से एक पॉसिबल टारगेट आपके लिए, शॉर्ट टर्म का टारगेट भी आपको 3 महीने के नजरिए पर मैं बोल रही हूँ ये बात, आपके लिए पहला पॉसिबल टारगेट यहाँ पर 270 और 285 ही बनता है। इससे ज्यादा की पॉसिबिलिटीज मुझे नहीं लगती। और ये मैंने सब कंडीशन सारी, जैसा आज का माहौल है उसको मान के लिया है। अगर कुछ भी अलग होता है, मतलब कुछ स्वीट कंडीशंस बनती हैं कि हाँ, मतलब सब कुछ देख लिया इसमें, एज ऑन टुडेज कंडीशन इसमें ये पॉसिबिलिटीज है। तो एडिशन करना है तो 220 के आसपास ही, उससे पहले नहीं। स्टॉप लॉस क्लियर कट आपको 200 का मेंटेन करना है। 275 285 आर द टारगेट, जो कि डाउन द लाइन 3 मंथ के व्यू पर आने चाहिए। चलिए, ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए, हमारे साथ एक और विशेष मेहमान अमित जैन भी जुड़ चुके हैं। अमित जी का भी बहुत बहुत स्वागत आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। संक्षिप्त टिप्पणी सर आपकी पहले सिल्वर ETF को लेकर के, थोड़ा सा जो है सबकी अलग अलग राय यहाँ पर निकल के आ रही है, और अंशुल जी की और अंबाला जी की राय भिन्न है। आपकी राय क्या है? अभी जो लोग ट्रेडर्स हैं 2 4 6 महीने वाले हैं, उनके लिए व्यू क्या रहेगा आज की इस रिकवरी में? क्या सब ऊपर की तरफ क्या बेच के ही चलना है सिल्वर ETF? क्या व्यू है आपका? नहीं सर, बेच के नहीं चलना है। लोअर लेवल पे आए तो एड ऑन करना है। ओवरऑल ट्रेंड सेटअप साइडवेज लगता है। बाजार में बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद भी कम है और बहुत बढ़ जाए इसकी उम्मीद भी कम है। एक बार के लिए हम 2026 में $103 वापस टेस्ट कर सकते हैं, यानी 3.5 लाख रुपए के आसपास का MCX में भाव, और लोअर साइड में 1,85,000 रुपये भी टेस्ट कर सकते हैं। तो एक ये मोटी वोलेटिलिटी ये साल एक्सपेक्टेड है। लेकिन लोअर लेवल पे अगर डिप में मिलता है तो खरीदारी करके ही काम करना चाहिए। आज अब 8 दिन हो गया विपुल जी, बाजार नीचे स्टेबल है। अब खबरें और रीलें भी आने लगी ऐसी कि बड़े बड़े हेज फंड्स ने सिल्वर को बेचा हुआ है, होल्ड कर रहे हैं, $50 में कवर करेंगे, इस तरह की न्यूज़ स्प्रेड होने लग गई है। तो मेरा ये मानना है कि बाजार में अगर लोअर लेवल पे मिलता है तो उसको ऐड करते रहिए गोल्ड सिल्वर को। लेकिन थोड़ा पेनफुल टाइम कुछ महीनों के लिए रह सकता है, क्योंकि बाजार टाइम करेक्शन पे, और ये बातें पिछले 15-20 दिनों से मैं कह रहा हूँ। तो मतलब बेचना नहीं है, आप ये कह रहे हैं नीचे आए तो मतलब थोड़ा थोड़ा बाय करना है। सब्र करके रखना है विपुल जी, सब्र का बांध टूटने नहीं देना है। सब्र का बांध टूटने नहीं देना है। चलिए, लास्ट कमेंट इस सेगमेंट को वाइंड अप करेंगे यहाँ पर। अंशुल जी की लास्ट टिप्पणी। अंशुल जी,
आज जो है आपके विपरीत थोड़ी सी दूर आए हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, फाइनल कमेंट आपका? सर मैं 83 के ऊपर निकलता है तो $87 तक का वेट करूंगा, बट आई वुड बी ए सेलर एट 83 टू 87 के बीच में। जहां भी बेरिश एविडेंस मिलेगा आई वुड बी ए सेलर। $59 का अभी भी टारगेट नहीं आया है, 63.9 का लो बना है, पुल बैक आ रहा है, पुल बैक के बाद फिर $59 आते हुए दिखेगा, तो आई वुड स्टिक टू माई व्यू। दूसरी चीज, 1 मिनट अगर आपके पास समय हो तो। हाँ बताइए बताइए जी सर। मेरा एक मित्र है, मतलब अब तो नहीं रहा, लीवर खराब होने से अब नहीं रहा, वो अत्यधिक शराब पीता था। तो एक दिन उसकी माताजी ने, उनके घर में एक डॉगी था, उसके सामने 2 कटोरे रखे, एक में दूध एक में शराब। तो जब शराब रखी तो उसने नहीं पी, और जब दूध रखा तो उसने पी लिया। तो माताजी ने पूछा कि मतलब समझे? तो मित्र ने जवाब दिया, हाँ, जो शराब नहीं पीता वो कुत्ता होता है। तो वही हाल है, मत हमारे भिन्न नहीं है। जो मेरा मत है वही अंबाला जी का है, वही लगभग अमित जी का है। अभी अंबाला जी ने भी बोला कि बेचना नहीं है, रुकिए, ऊपर मिलेगा। वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि 83 निकला तो 87 मिलेगा, तो थोड़ा रुकिए। तुरंत बटन दबाने की जो एक खुजली रहती है ना मोबाइल की, मोबाइल को जेब में रखना सीखिए, क्योंकि ये मोबाइल खोला, तुरंत पैटर्न डाला और उंगली दबा दी बाई सेल की। इस आदत से थोड़ा सा बचेंगे तो, और थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, आपको मत लगभग सबका एक ही मिलेगा। हर कोई इस समय यहाँ से बाउंस बैक की बात कर रहा है, कोई बाउंस बैक के बाद और तेजी की बात कर रहा है, कोई बाउंस बैक के बाद मंदी की बात कर रहा है। इस प्राइस पॉइंट पे तीनों जन एक ही चीज बोल रहे हैं कि यहाँ पे नहीं बेचना है, अगर बेचना भी है तो थोड़ा सा ऊपर का वेट कीजिए। तो 83 निकलता है, 87 तक का वेट कीजिए। तो बटन दबाने की जो वो खुजली है ना, उसको थोड़ा सा बर्नॉल, बीटेक्स, ये सब लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है रिटेल इन्वेस्टर को। और क्वांटिटी कैलकुलेशन सीखिए। मैं गलत हो गया, अंबाला जी सही हो गए, अमित जी गलत हो गए, अंबाला जी गलत, कोई गलत कोई सही, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैसा आपका लग रहा है, रिस्क मैनेज नहीं करेंगे तो बर्बाद आप होंगे। किसी को भी फॉलो कीजिए, क्वांटिटी कैलकुलेटर यूज करना स्टार्ट कीजिए और एक को फॉलो कीजिए। 2 बार वो गलत होगा तो 2 बार वो सही हो गया, आपका लॉस रिकवर करा देगा, लेकिन ये होने तक जिंदा तो रहिए। क्वांटिटी कैलकुलेटर, रिस्क मैनेजमेंट तो कीजिए। मैं ख्याल से इस चीज से बाकी 2 लोग भी एग्री करेंगे, भले ये जो आपने मतलब उदाहरण के साथ एग्री नहीं करेंगे। नहीं सर, ये जो आपने अनेकता में एकता का उदाहरण दे दिया ना आज, अद्भुत है ये उदाहरण। एग्जाम्पल देने में सर एक बुक लिखिए सर आप इस पे, एग्जाम्पल्स पे, है ना। ये मतलब जो है आपने एक दोस्त बनाया है, दोस्त रहा नहीं। ये तो एकदम पे आधारित है सर, अब तो नहीं रहा। ये मेरे ख्याल से कोरोना के पहले की बात है, मतलब काफी परम मित्र था, नहीं रहा। और ये वाकई में एग्जाम्पल हुआ, हम लोग तमाम तरीके से समझा चुके थे। तभी मैं आपको बोलता हूँ, मेरे को लिकर बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन लिकर स्टॉक्स मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि आदत लगी तो वो छूटती नहीं है। तो ये सिंह स्टॉक्स जो हैं, ये हमेशा आपके पोर्टफोलियो स्टॉक होने चाहिए, ये मैंने वहां से सीखा था। वाह, चलिए बहुत बढ़िया। इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे यहीं पर समाप्त।